जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोगों का 15वां दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं कोण। जितना भी कोण है ना एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम पूरा अच्छे से पूरा कोण को एकदम खत्म कर देना है, पूरा क्लास में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोण क्या होता है भाई। घर का कोना देखे हैं, घर का कोना 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 कौन सा कोना होता है? घर का कोना। अगर मान लीजिए कोई सामान है तो ऐसे दो चीज ऐसे रहता है तो बीच में कोना बनता है, यही सब तो कोना है। कौन है? यही तो कोण है। देखिए क्या होता है, कोण जो होता है, मान लीजिए दो गो रेखा, मतलब कि दो गो रेखा खंड या दो गो किरण के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए ये किरण है एगो, एगो ये किरण है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या है? कोण है। यही तो कोण है, यही कोण है, इसी को तो कोण कहते हैं। या ऐसे है, ऐसे है, वही चीज है। जब ये सीमित रहता है तो रेखाखंड होता है, जब ये एक छोर ये सीमित है, मतलब कि ये एक पॉइंट है कि सीमित है, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या है? किरण है। ठीक है, तो ये होता है कोण। अब कोण देखिए, एक ऐसे भी होगा, फिर एक ऐसे भी होगा, एक ऐसे भी होगा, सीधा भी होगा, ऐसे भी होगा, यहाँ पे इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण बनेगा। तो इस सब कोण को देखेंगे। एक पॉइंट पे भी कोण बनता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं और एकाएक हम लोग देख रहे हैं। क्या देखेंगे? अब पहले न्यून कोण देखेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से ज्यादा। 0 डिग्री कब होता है? जैसे दो रेखा है और इसी पे एक और रेखा है तो ये 0 डिग्री है। जब इससे ज्यादा, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ये होता है क्या? न्यून कोण। यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद समकोण क्या होता है? जवन ही कहिएगा ना लास्ट में कि समकोण, तो 90 डिग्री से कम ना, तो 90 डिग्री वाला होता है समकोण। ये अगर 90 डिग्री है एकदम बीचों बीच खड़ा। अभी एक बार और देखेंगे, ध्यान एकदम पूरा अच्छे से समझेंगे दो एग्जाम्पल के साथ, तो कलम से। ठीक है, तो अभी सब्र रखिए। जब 90 डिग्री होता है तो समकोण होता है। जब 90 डिग्री होता है तब कैसे होता है? दो गो आपस में जब एकदम एक दूसरे पर पूरा लंब होता है तब समकोण बनता है। इसको ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अधिक कोण 90 से ज्यादा, यानी कि 91 डिग्री से लेकर 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम, ये क्या होगा? अधिक कोण। यानी कि कह सकते हैं 91 डिग्री से लेकर 189 डिग्री, 179 डिग्री, सॉरी 179 डिग्री हो गया। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण सीधा एगो सरल रेखा पर जवन कोण बनता है सरल कोण हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्या, अब 0 से मतलब कि 90 से लेकर 180 के बीच में बोले ना, तो अब 180 डिग्री हो गया। ये 180 डिग्री होता है, ये अभी समझेंगे, फिर से ध्यान रखिएगा। तो पूरा सरल रेखा पर एगो जितना बनता है इसी को तो कहते हैं 180 डिग्री, या इसी को कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। जब 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो क्या होता है? ये थीटा क्या वृहक कोण कहलाता है या पूर्ण युक्त कोण कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण कोण क्या? जब 360 डिग्री होगा तो पूर्ण कोण। फिर उसके बाद शून्य कोण क्या? जब एक दूसरे पे परस्पर हो, यानी कि 0 डिग्री हो तो शून्य कोण 0 डिग्री। आ 0 देखिए, 0 ऐसे लंबा लिखाता है और शून्य मतलब कि 0 ओ ऐसे लिखाता है, तो ओ और 0 में फर्क याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको समझेंगे उससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो पेन है, एक दूसरे पे ऐसे खा रहा है, एकदम एक दूसरे पे है। ये क्या है? शून्य कोण है। अभी जैसे यहां से ये चलना प्रारंभ किया, ये कुछ कोण बना ना, ये हो गया न्यून कोण की तरफ जा रहा है, न्यून कोण बन रहा है। ये सब न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। जैसे ये अभी पूरा खड़ा नहीं है, न्यून कोण नहीं है, जैसे ये पूरा खड़ा हो गया एक दूसरे पे, देखिए इधर भी ये खड़ा है पूरा, इधर भी ये खड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये समकोण हो गया। जैसे इससे अब बढ़ना स्टार्ट किया, इधर बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ा 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 बढ़ा, ये क्या? अधिक कोण बन रहा है। जैसे ये पूरा सीधा हो गया, ये पूरा सीधा, ये क्या हो गया? सरल कोण या ऋजु कोण। अब इधर से जैसे ये बढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद पूर्ण युक्त कोण की तरफ, इस कोण की तरफ देखिए, यहाँ पे क्या है? पूर्ण युक्त कोण। यहाँ पे पूर्ण युक्त कोण की तरफ ये बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
पूरा एकदम पूर्ण युक्त कोण है, पूरा एकदम जैसे ये पूरा अभी पूरा नहीं सटा है, अभी भी पूर्ण युक्त कोण है। जैसे इसमें सट गया पूरा, ये क्या हो गया 360 डिग्री पूरा घूम गया ना, यहाँ पे आ गया अगर इस पे पूरा एकदम, तो ये क्या हो गया पूर्ण कोण। पूरा एक चक्कर लगा लिया तो क्या हो गया पूर्ण कोण। ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया, दिक्कत हो रहा है बोलने, तो ये हो गया पूर्ण कोण। तो समझ गए यहाँ पे क्या न्यून कोण 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम, सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री, पूर्ण युक्त कोण 90 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम, पूर्ण कोण 360 डिग्री, उसके बाद शून्य कोण 0 डिग्री। अब देखिए, अब समझते हैं लंब पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक। अब सब का एक ही नाम है, मतलब सॉरी एक ही चीज का 3 नाम है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं जरा। देखिए मान लीजिए 2 कोण है यहाँ पे, एगो कोण मान लीजिए एक कोण है ए, कोण है बी। यहाँ पे कोण को कैसे सूचित करते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोण बन रहा है, ये ए है, यहाँ पे ये सीधा होगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम होगा ए ओ बी। ठीक है, कोण वाला बीच में रहना चाहिए, या कोण ओ भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोण ए है और एक कोण बी है, यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, लंब पूरक कहलाएंगे, या अनुपूरक, या कोटि पूरक, या पूरक कोण कहलाएंगे, परस्पर एक दूसरे के। यानी कि कोण ए का पूरक क्या होगा कोण बी, और कोण बी का पूरक क्या होगा कोण ए, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। समझ गए, इसमें 90 डिग्री योग होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद परिपूरक या ऋजु पूरक या समपूरक क्या होता है, इसमें 90 के बजाय 180 होना चाहिए। यानी कि 2 कोणों का योग, कोण ए है कोण बी है, अगर इसका योग 180 डिग्री हो जा रहा है, तो ये दोनों परस्पर क्या है एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें अगर देखे पूरक में अगर 30 डिग्री का पूछे कि पूरक क्या है, तो क्या कहेंगे 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 जोड़ेंगे तबे ना 90 आएगा। अगर पूछे कि 30 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो क्या जोड़े 30 में कि 180 आ जाए, तो 180 में 30 घटा दीजिए, ऐसे ही कर लीजिए क्या 150 डिग्री में अगर 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। यानी कि 30 डिग्री का समपूरक क्या 150 डिग्री, और 150 डिग्री का समपूरक क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है आसन कोण, संलग्न कोण, या मतलब उसी को कहते हैं, या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख अलग कोण हुआ, या इसको कहते हैं सम्मुख कोण। ये क्या होता है भाई जरा समझते हैं। देखिए आसन कोण या संलग्न कोण वो होता है, जैसे मान लीजिए 2 कोणों का उभयनिष्ठ भुजा, 2 कोणों का उभयनिष्ठ भुजा से 2 कोण बनते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, दोनों का उभयनिष्ठ भुजा क्या है, दोनों कोण में ये एक कोण है, ये मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, एक कोण ये भी है एक कोण ये भी है, दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ भुजा है, ये है ना, ये दोनों में है ना। तो उभयनिष्ठ भुजा के इधर और उधर, मतलब कि दोनों तरफ का जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है संलग्न कोण या आसन कोण कहलाता है। और देखिए इन दोनों कोण का जो होता है शीर्ष बिंदु, मतलब कि शीर्ष जो होता है एक ही बिंदु पे होता है। देखिए तो एक ही बिंदु पे है, तो ये जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये दोनों कोण ए जो है कोण बी का परस्पर क्या है, दोनों कोण ए और कोण बी परस्पर एक दूसरे के संलग्न कोण कहलाएंगे। यानी कि ए का संलग्न कोण बी और बी का संलग्न कोण ए कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जब मान लीजिए जब दो सरल रेखा आपस में ऐसे प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को, तो क्या शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का जो कोण होता है वो आपस में परस्पर शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाता है। देखिए ये कोण एक बन रहा है ना, इस कोण के सामने कौन है, कोण ये कोण है ना, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे या सम्मुख कोण कहलाएंगे। ऐसे ही इस कोण के सामने कौन है, ये है ना, तो ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाएगा। अब देखिए एक बात इसमें याद रखिएगा कि दोनों कोण जो है, कोणों का मान जो होता है एकदम बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर नामकरण करें ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे अगर बीच में इस बिंदु का पॉइंट का नाम है ओ, क्या नाम है ओ, तो इस कोण का नाम क्या होगा ए ओ बी, ए ओ बी।
कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके, डी ओ सी के, कोण डी ओ सी के बराबर होगा। ऐसे ही बी ओ सी किसके बराबर होगा, कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी के, कोण ए ओ डी के। और ये जो है दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये था पूरा कोण, जितना कोण है हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।